नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं आईना अब तक, सच जान पहले सर, आईना अब तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आपको और आईना अब तक और आपके तमाम जितने देश में दर्शक हैं सभी को मेरा शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, अभी दिल्ली में है तो दिल्ली में अभी एक खबर आ रही है, ट्रेंड में चल रहा है कि साहब आम आदमी पार्टी के पूरा नेता मंत्री सब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब क्या केजरीवाल जी का बारी है, ये मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, तो सर इस पे क्या कहेंगे सर? अब एक्चुअली जो है जैसी करनी वैसी वरनी, ये आपने सुना होगा। तो केजरीवाल जी के बारे में यही कहना है कि केजरीवाल दूध के धुले नहीं हैं। केजरीवाल भी उसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है जिस फैक्ट्री के मोदी हैं। केजरीवाल ये पहला व्यक्ति है जिसने मेडिकल में जो है दलितों के जो आरक्षण है उसका विरोध किया था। केजरीवाल आरएसएस माइंडेड पर्सन है। इसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जो है चोला पहन कर ये आया कि इससे बड़ा जो है संस्कारी, इससे बड़ा सत्यवादी देश में कोई नहीं है, और दिल्ली के सत्ता पर विराजमान हुआ और इसको विराजमान कराने में आरएसएस की जो है भूमिका है। तो मेरा ये कहना है कि जो मनीष सिसोदिया है जो जेल में अभी है, तो जो है ये शिक्षा मंत्री भी है। तो ये केजरीवाल की सरकार ने प्रचार किया कि शिक्षा मंत्री को बीजेपी ने जेल में डाला है, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये नहीं कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ ये शराब मंत्री भी है, क्योंकि शराब मंत्रालय उसी के अंडर में था और करोड़ों के घोटाले हुए हैं। तो मेरा बहुजन समाज को ये संदेश है कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने बीजेपी को जन्म दिया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। तो हमारे लिए ये चाचा भतीजे की पार्टी हैं। और माननीय जो है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कई बार कहा है कि ये चाचा भतीजे की पार्टी हैं, एक ही इनके नस्ल हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कभी नहीं करेंगे। जाति पाति देश से ख़त्म हो जाए इसकी बात नहीं करेंगे। ये विकास के नाम पर आएंगे, आपके साथ छलावा करेंगे, आपका वोट लेंगे, राजा बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि यदि केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, इससे भी बहुजन समाज को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इनके सारे मंत्री 8 में से 6 मंत्री जेल में हैं, तो इससे बहुजन समाज को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आरएसएस माइंडेड लोग हैं। पहले इसमें जितने नेता हैं या तो कांग्रेस से भाग कर आए हैं या बीजेपी से भाग कर आए हैं। तो बहुजन समाज को बाबा साहेब के मिशन पे चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, मैंने इस कारवा को बड़े मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप देश का हुक्मरान बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कीजिए, देश की सत्ता आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता है वो मास्टर चाबी है जिससे दुनिया के तमाम ताले खोले जा सकते हैं। तो बाबा साहब का सिद्धांत हम हुक्मरान बने, ना कि किसी मनुवादी पार्टी के चाटुकार बने या उसमें दलाल बने या उसकी भड़वागिरी करें। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम साफ साफ है कि बाबा साहब ने कहा कि देश का शासक बनो, अपने दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के मूल निवासी हो। मैं उन्हीं सिद्धांतों पे काम करता हूँ और यही मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। जी जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है, लेकिन हम तो देखे हैं, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन बिहार के खबरों में हम सुने थे कि एक दिल्ली ही ऐसा स्टेट है कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के लिए हर चीज़ फ्री। उसके बाद जैसे कि अंबेडकर जी का जो चैप्टर होता है पाठ संविधान का, हर स्कूल में, हर कॉलेज में केजरीवाल जी हैं कि पढ़ाते हैं, बाकी सब जगह नहीं हुआ है। तो इस पे क्या कहेंगे? इस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहने को 4 बार बनी, चारों बार मिलाकर 7 साल केवल सरकार थी। 7 साल में बहुजन समाज की पार्टी ने दिखा दिया कि बाबा साहेब के क्या सपने थे और बहुजन शासक होता कैसा है। ये सम्राट अशोक ने दिखाया और उसके बाद बहन मायावती ने दिखाया। आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा का जो पार्क आप देख सकते हैं, दलित प्रेरणा स्थल। लखनऊ में चले जाइए, दर्जनों जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में उसको बदल के मायावती जी ने जो बहुजन महापुरुष हैं उनके नाम पे रखा। सैकड़ों कॉलेज खोले, विद्यालय खोले। आज नोएडा का जो है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल कॉलेज है, वो दुनिया के टॉप कॉलेजों में उसका नाम आता है। तो इसको मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। और केजरीवाल ने जो है जो एक ढिढोरा पीटा गया कि केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा को सुधार दिया। ये जो है दिल्ली मॉडल दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, हाँ संविधान पढ़ाया जाता है। ये एक जो है ये मीडिया के द्वारा, मनुवादी मीडिया के द्वारा
ये सोची समझी साजिश के तहत ये एक प्रोपेगेंडा है, ताकि बहुजन समाज को गुमराह किया जाए और उनका जो वोट है वो पहले कांग्रेस में जाता था, उसके बाद बीजेपी में गया, अब वहाँ ना जाकर आम आदमी पार्टी में है। कुल मिलाकर ये है कि जो सत्ता की जो चाबी है वो ब्राह्मणों के हाथ में रहे, मनुवादियों के हाथ में रहे, ये इनके जो है पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। अदरवाइज जितने स्कूल कॉलेज खोले गए, सावित्रीबाई इंटर कॉलेज, मान्यवर कांशीराम जो है हॉस्पिटल, दुनिया भर का अम्बेडकर नगर, ज्योतिबा फूले नगर, आप गिन नहीं सकते कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को बहुजन महापुरुषों के नाम पर मायावती ने किया, इसको कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। जितने तमाम स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज खोले गए, इसको मीडिया ने नहीं दिखाया। नोएडा का नाम बदलकर गौतम बुद्ध नगर किया, मीडिया ने नहीं दिखाया। जो इंडिया का सबसे जो बड़ा जो रेस होता है पूरे वर्ल्ड का, फार्मूला 1 रेस, वो नोएडा में है, नोएडा इंटरनेशनल, इसको कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। और केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है उसको पूरे मीडिया ने दिखाया। जबकि सच्चाई ये है कि जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा का स्तर वही है जो पहले था, कुछ भी नहीं बदला है। मैं दिन रात देखता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं दिन रात देखता हूँ, कुछ भी नहीं बदला ये है कि बिल्डिंगें जो बदली हैं उस पर जो है लिपाई पुताई हुई है, और बिल्डिंग जो है चमचमाते बिल्डिंग बने हैं, उसमें जो है फूल लगाए गए हैं, ताकि बाहर से लगता है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम आज भी है। सरकारी स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी से सावधान रहना चाहिए बहुजन समाज को, क्योंकि ये नटवर लाल है और ये बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको अब फ्री बिजली और पानी की बात आप करते हैं, और मैं आपको कहता हूं कि अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि 2200 रुपया जो है बिजली का बिल 2 महीने के मेरा आया हुआ है। तो ये कौन सा फ्री का बिजली बिल हुआ? ये लॉलीपॉप दिया गया है ताकि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएं, इनको फ्री बिजली पानी में रखो। यही काम तो मोदी जी कर रहे हैं। जो देश के 84 करोड़ देश के जो लोग हैं वो फ्री राशन पर निर्भर हैं। तो फ्री राशन 200 रुपये का फ्री राशन मिलता है, 5 किलो गेहूं जो मिलता है वो कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री में दिया जा रहा है और लोग ले रहे हैं। यही मनुवादियों का चाल है कि इनको जिंदा रखो, इनको मरने भी नहीं देना है और इनको उस लायक भी नहीं बनने देना है कि इस देश का शासक बने और हमसे प्रश्न पूछे। तो ये जो है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो 24 तक फ्री राशन मिलेगा ताकि लोग बीजेपी की सरकार दोबारा बनाए। यही काम केजरीवाल का है। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना है कि बहुजन समाज सोचे, बाबा साहेब को आदर्श माने, बाबा साहेब के जो मिशन है उस पर चले, और तभी बहुजन समाज का भला हो सकता है। अदरवाइज ये जो है ये भेड़िए हैं, ये शेर का खाल पहनकर अनेक रूप धारण करते हैं और बहुजन समाज को गुमराह करते हैं।